नमस्कार दोस्तों। जेईई पीवाईक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, क्या दिया है? अ सर्कुलर डिस्क D1 of mass m and radius r has two identical disks D2 and D3 of the same mass m and radius r attached rigidly at its opposite end. The moment of inertia of the system about axis OO dash passing through the center of D1 as shown in figure। चलिए देखिए, यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर में आपको पता चल ही जाएगा क्या किया है। तीन डिस्क है हमारे पास, तीनों के मास सेम है और रेडियस भी सेम है। चलिए, सबके मास सेम है, उसमें से एक डिस्क कुछ ऐसे रखी है। चलिए, दूसरी डिस्क यहाँ पे ऐसे रखी है और तीसरी डिस्क भी यहाँ पे ऐसे ही रखी है। चलिए, ये इससे कांटेक्ट में रहेगी। हाँ, ड्रॉ करने में थोड़ी उल्टा पुल्टा हो गया है, बाकी तो जैसे ये डिस्क है बिल्कुल D2 डिस्क भी ऐसे ही है। चलिए, तो हमें क्या तीनों डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सबको जोड़ देना चाहिए, वही नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? क्या नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से लिख सकता हूं नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मुझे D1 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, फिर D2 की भी निकालनी है, फिर D3 की भी निकालनी है। चलिए, उसमें से D1 की तो आप देखो फिगर में, आपको आराम से पता चल जाएगा। चलिए, क्यों? क्योंकि D1 की बात करूं तो D1 के तो सेंटर में से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो D1 की मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वैसे भी mr² by 2 हो जाएगी। लेकिन अगर मैं D3 और D2 की बात करूं तो D3 और D2 कैसे नहीं मिलेगी? क्योंकि D3 की निकालने के लिए हमें जो एक्सिस चाहिए वो एक्सिस के पैरेलल लेकिन सेंटर में से पास हो रही है, मतलब ICOM हमें पता होनी चाहिए। चलिए, अगर सेंटर ऑफ मास में से पास हो रही है एक्सिस और हमें जो पूछा है वो एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के हमें पता है, फिर तो ICOM प्लस MD² करके हम पता कर सकते हैं। वैसे D2 की भी ICOM, लेकिन हमें जो एक्सिस के चाहिए उसके पैरेलल एक्सिस की हमें पता है, फिर MD² करके हम निकाल सकते हैं। अगर दोनों डिस्क सेम मास की है, रेडियस सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों की सेम ही मिलेगी। चलिए, तो क्या मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो भी चलेगा? अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करूं तो पहले देख लो, बाद में करेंगे। क्या करना है? करना है हमें ये ICOM प्लस MD², करना तो यही है। और दूसरी जो D3 डिस्क है उसका भी ऐसे ही करना है, लेकिन दोनों डिस्क सेम है और सेम दूरी पे है तो दोनों की सेम ही आएगी, इसलिए मल्टीप्लाई बाई 2 कर लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी, नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या हो जाएगा? mr² by 2 प्लस 2। वैसे ICOM क्या हो जाएगी? ICOM, क्या ICOM आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हो जाएगी कुछ mr²by 4, क्योंकि अब तो ये इसके प्लेन में है। D1 की बात करते थे तब D1 के प्लेन के परपेंडिकुलर थी, इसलिए mr²by 2 लिखा है। लेकिन D3 की बात करूं या D2 की बात करूं, दोनों के तो प्लेन में ही होगी। यहां पे भी देखो ये कुछ ऐसे ही होगी, सेंटर में से पास हो रही है और प्लेन में ही होगी। तो यहां पे हो जाएगा mr²by 4 प्लस मास m और डिस्टेंस कितना है? चलिए, ये डिस्टेंस है कुछ r जितना, तो मैं यहां लिख लू mr²। चलिए, छोड़ दो सबको, क्या होगा? वैसे ये हो जाएगा mr²by 2 प्लस, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर लूं तो ये हो जाएगा mr²by 2, 2 जा 4, नीचे बचेगा 2 प्लस 2mr²। mr²by 2 mr²by 2 mr² हो जाएगा और कुल मिला के ये हो जाएगा कुछ 3mr²। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।